नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस समय ना एक रिपोर्ट बड़ी फेमस हो रही है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा और ये भी अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट अभी की नहीं है। ये रिपोर्ट है नवंबर की। जी हाँ, नवंबर 2025 यानी लास्ट ईयर एंड होते होते ये रिपोर्ट मॉर्गन स्टैनली के द्वारा आई थी और 2026 के लिए इन्होंने सेंसेक्स को लेकर एक बड़ी प्रिडिक्शन करी थी, जिसमें उन्होंने बुल के सिनेरियो में कुछ लेवल्स दिए थे। वो लेवल्स अब वायरल टाइप हो रहे हैं, वायरल इन द मीन काफी रिपोर्ट बन रही है उस पर। तो मैं पहले तो अपने व्यूअर्स को यह बताना चाहूंगा, ये कोई आज की या कल की रिपोर्ट नहीं है, ये आज से 3 महीने पुरानी रिपोर्ट है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ना ये मान के चलो कि ब्रोकरेज हाउसेस तो भैया कहते हैं खराब हो जाए तो पलट जाते हैं। मान के चलो आज किसी ने 1000 रुपए की बात करी और शेयर खड़ा है 900 रुपए पे, तो बढ़िया लग रहा है। कल को अगर 800 आ जाए तो आप तो बैठे हो और खरीद रहे हो कि 1000 की बात हुई थी। ब्रोकरेज हाउस पलट जाएगी और तुरंत अपना टारगेट कर देगी 850 का। कल लो क्या करोगे? और रेटिंग और डाउनग्रेड कर सकती है। तो वो जो है वो प्राइस के साथ अपनी चीजों को पलटते रहते हैं। आपको अपने कन्विक्शन के साथ ही रहना है। सेंसेक्स पे ये जितनी भी बात कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए सेंसेक्स पे हर लेवल अचीव होगा। आज सेंसेक्स 80-85 हजार पे जो घूम रहा है ना, एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं पता कितने पे घूम रहा है, अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। डे टू डे हम बात करते हैं निफ्टी की, ज्यादा सेंसेक्स को नहीं देखते हैं। 83,580 पे है। ये लाख भी होगा, 1.5 लाख भी होगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये लाख कौन सी ईयर में होगा और 1.5 लाख कौन सी ईयर में होगा। अगर आपने सोचा कि इस साल में होगा, इस साल में नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा, अगली में नहीं हुआ तो अगली में हो जाएगा। इतना जरूर है, होना है उसने, तो उसने कहीं नहीं जाना। वो भैया 100 से ही तो शुरू हुआ था, आज जब यहां पहुंच गया तो और ऊपर चला ही जाएगा। तो आपको समझना है कि मार्केट ना, टाइम अगर आप करने की कोशिश करोगे, टाइमिंग करने की कितनी भी कोशिश करोगे, वो नहीं कर पाओगे। लेकिन आपने अगर टाइम दे दिया ना, बस फिर यू आर द किंग। अब मैं आप सभी के साथ बात करता हूं। सबसे पहले रिपोर्ट क्या थी जो अभी काफी फेमस आ रही है। सेंसेक्स 1,07,000 by 2026 end, says Morgan Stanley. Market set to regain mojo for multi-year rebound. Details पढ़ते हैं थोड़ा सा। Indian equities may be poised for their strongest phase in years, with Morgan Stanley projecting the BSE Sensex could climb 1,07,000 by December 2026 in its bull case and 95,000 in its base case. तो ये कह रहे हैं कि बुल केस यानी तेजी बनी तो 1,07,000, और अगर न्यूट्रल भी रहा ना तो भी 95,000 हो जाएगा। यानी 83,000 से 95,000 12,000 पॉइंट होता है। 15% की बात चल रही है भाई साहब। इंप्लाइंग पोटेंशियल 13% अपसाइड फ्रॉम करंट लेवल्स। द ग्लोबल ब्रोकरेज सेड that after India's sharp underperformance in 2025, the market is positioned to a broad recovery driven by macro tailwinds, policy easing and renewed अर्निंग साइकिल। तो ये कह रहे हैं कि 13% की अपसाइड उस समय से देख रहे थे, अभी तो 15% समथिंग हो गई मुझे लगता है। तो बढ़िया पॉजिटिव पूरा का पूरा आउटलुक था इनका। इंडिया इज सेट टू रीगेन इट्स मोजो इन 2026, शिफ्टिंग फ्रॉम अ स्टॉक पिकिंग मार्केट टू अ मैक्रो ड्रिवन ट्रेड। यानी पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक छोड़ो, सभी चलेगा। फॉरेन इन्वेस्टर्स पोजिशनिंग इज द लाइएस्ट इन हिस्ट्री। ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की इस समय मार्केट में पोजीशन है वो लाइटेस्ट, यानी कि इतिहास की सबसे लो पोजीशन थी। अगर अभी देखोगे तो अभी तो एफआईआई से ज्यादा डीआईज हो गए हैं भारतीय बाजार में, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था। तो हम एफआईआई का बोलबाला जरूर कहते हैं, बट अब डीआईआई का भी बोलबाला उतना ही है, क्योंकि उनकी पोजीशन इक्विटी मार्केट में एफआईआई से ज्यादा है इस समय। Relative valuations and normalized and domestic fund flows remain structurally strong, a combination that offers the bedrock for a multi-year rebound in equities, Morgan Stanley added. तो काफी पॉजिटिव थे ये। अब कहीं जाके रिपोर्ट फेमस हो रही है क्योंकि मार्केट में जो आपका इंडिया यूएस ट्रेड डील हो गई है उसके बाद से थोड़ा मार्केट में ऊपर के लेवल्स की बात चल रही है, तो ये रिपोर्ट आ रही है निकल के। बट मैं आपको बताना चाहूंगा ये रिपोर्ट पुरानी है और नवंबर की है। इन्होंने कुछ स्टॉक्स भी पिक करे थे, मैं आपको वो भी बताता हूं। द ब्रोकरेज सेक्टर स्टांस रिमेन डिसाइडेडली टाइटल्ड टूवर्ड डोमेस्टिक डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट थीम। इट इज ओवरवेट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, industrials and financials, neutral on technology, staples and communication services, and underweight energy, utilities, healthcare and materials. Its preferred portfolio include companies such as Maruti, Titan,
ट्रेंट, वरुण बेवरेजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट एंड कोफोर्ज। तो ये इन्हें पसंद थे उस समय, ठीक है, जो काफी अच्छा कर भी रहे हैं देखा जाए तो, एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक, इसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया आई थिंक। बाकी वरुण बेवरेजेस भी थोड़ा वीक रह गया है और ट्रेंट भी, बाकी तो अच्छा ही करके गए हैं। वहीं रिस्क टू द आउटलुक रिमेन पर्टिकुलरली फ्रॉम ग्लोबल ग्रोथ। मॉर्गन स्टैनली वार्न्स दैट यूएस स्लो डाउन एंड ऑयल स्पाइक अबव $100 renewed ट्रेड फ्रिक्शंस और अनफेवरेबल ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस कुड कैप इंडियाज अपसाइड। तो ये कह रहे थे कि ग्लोबल लेवल पे चिंता का डर है, कहीं ना कहीं यूएस स्लो डाउन हो सकता है जो कि भारत की अपसाइड को कैप कर सकता है, बट यूएस ने तो कमाल करा है, पूरी तरीके से गलत पड़े हैं ये। इन इट्स बियर केस सेंसेक्स कुड फॉल टू 76,000 बाय 2026। बियर के सिनेरियो में सेंसेक्स 76,000 भी जा सकता है, अभी 83,000 है, यानी यहां से 10% गिरने की बात भी है बियर के सिनेरियो में। बट इट स्ट्रेसेस दैट मोस्ट रिस्क इमेनेट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया while domestic fundamentals and policy dynamics continue to strengthen। तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर कोई भी रिस्क आती है तो वो भारत के बाहर से ही आएगी, भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस हैं। वहीं निफ्टी 50 की बात करी जाए तो 29,000 की बात करी है इन्होंने। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।